जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की जो तैयारी है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में जो है यूपी ट्रिपल एससी फार्मासिस्ट के एग्जाम के लिए जो है टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो कि आपके यूपी ट्रिपल एससी फार्मासिस्ट के एग्जाम के लिए जो है काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को जो है आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास जो हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा गया है कि पैरासीटामोल किस वर्ग की दवा है। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन जो है बिल्कुल आपके इंपोर्टेड और सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, जो कि आपके एग्जाम में जो है 100% ये सभी प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा और बताइए कि पैरासीटामोल किस वर्ग की दवा है। तो याद रख लीजिएगा, यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन बी हो जाएंगे। ऑप्शन बी लगा रहे तो सही जवाब है। आगे देखिएगा, प्रश्न दिया गया है कि इंसुलिन का स्राव किस अंग से होता है। चलिए बताइएगा आप कि इंसुलिन का स्राव जो है यह किस अंग से होता है। तो यहां पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहां पे बी करेंगे, अग्नाशय द्वारा। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एमोक्सिसिलिन किस समूह की दवा है। तो एमोक्सिसिलिन जो ये किस समूह की दवा होगा। तो याद रख लीजिएगा, यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है पेनिसिलिन की दवा हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया गया कि ORS का मुख्य कार्य क्या है। चलिए बताइएगा आप कि ORS का मुख्य कार्य क्या है। तो ORS का जो मुख्य कार्य होगा यह शरीर में जल व इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखना होगा। ऑप्शन यहां पे 20 क्वेश्चन का आप सही जवाब करेंगे। आगे देखिएगा, प्रश्न है। प्रश्न क्या पूछा है कि डायक्लोफेनाक किस वर्ग की दवा है। तो डायक्लोफेनाक किस वर्ग की दवा होगा। तो यहां पे 5 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहां पे बी हो जाएंगे, NSAID हो जाएंगे। ऑप्शन यहां पे बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे देखिए, प्रश्न है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। चलिए बताइएगा आप। साथियों, ये आपके यूपी ट्रिपल एससी फार्मासिस्ट का जो एग्जाम होता है इसमें ज्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इसमें जिस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको उसी पे आधारित क्वेश्चन करा रहे हैं और यहां से क्वेश्चन आपके पेपर में 100% जो है पूछे जाएंगे। अगर आप इसको अच्छे से याद कर लेते हैं तो आप अपने एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चनों को याद करेंगे और बताइएगा विटामिन सी की कमी से जो यहाँ पे कौन सा रोग होता है। तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, स्कर्वी होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिएगा, प्रश्न दिया गया है हेपरिन का उपयोग किस लिए जो है किया जाता है। चलिए बताइएगा आप कि हेपरिन का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो हेपरिन का उपयोग जो है रक्त पतला करने के लिए होते हैं। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब होगा। आगे देखिएगा, प्रश्न है। प्रश्न है कि ओमेप्रोजोल किस पर कार्य करता है। तो ओमेप्रोजोल किस पर कार्य करता है। तो ओमेप्रोजोल जो है ये कार्य करते हैं प्रोटोन पंप पे। ऑप्शन यहां पे आप बी करेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे देखिएगा, प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि मेंटफॉर्मिन का उपयोग किस रोग में होता है। चलिए बताइएगा कि मेंटफॉर्मिन का उपयोग किस रोग में होता है। तो मेंटफॉर्मिन का जो उपयोग होता है ये आपके डायबिटीज टाइप 2 में होते हैं। ऑप्शन यहां पे बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे देखिएगा, प्रश्न है कि फार्मेसी एक्ट कब लागू हुआ। चलिए बताइएगा
कि फार्मेसी एक्ट जो है कब लागू हुआ, तो फार्मेसी एक्ट लागू होता है आपके 1948 में। ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है 1948 में। आगे देखिएगा प्रश्न क्या है। प्रश्न दिया गया कि सेल्बुटामोल किस वर्ग की दवा है। चलिए बताइएगा कि सेल्बुटामोल किस वर्ग की दवा है। तो याद रख लीजिएगा ये हो जाएंगे बीटा 2 के। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है बीटा 2 एगोनिस्ट हो जाएंगे, याद रखिएगा। आगे देखिएगा प्रश्न है कि डायजेपाम किस वर्ग से संबंधित है। तो डायजेपाम किस वर्ग से संबंधित होगा, तो ये हो जाएंगे आपके बेंजोडायजेपिन से। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा प्रश्न दिया गया है यहाँ पे, और प्रश्न क्या है कि क्लोरोक्विन का उपयोग किस रोग में किया जाता है। तो क्लोरोक्विन का उपयोग किस रोग में किया जाता है, तो क्लोरोक्विन का जो उपयोग है ये किए जाते हैं आपके मलेरिया में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, मलेरिया में होगा। आगे देखिए प्रश्न है कि इंसुलिन को किस तापमान पर संग्रहित किया जाता है। चलिए बताइएगा आप कि इंसुलिन को किस तापमान पर संग्रहित किया जाता है। तो इसको संग्रहित किए जाते हैं 2 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस पे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। आगे देखेंगे प्रश्न क्या दिया गया है कि रिफेमिपिस का उपयोग मुख्यतः जो है ये किस रोग में होता है। तो यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन के सही जवाब की जाए तो ऑप्शन ए होगा, टीबी में की जाती है। आगे देखिएगा प्रश्न क्या है। प्रश्न दिया गया है कि एंट्रोपिन किस पर कार्य करती है। चलिए बताइएगा आप, और आप अभी तक इस क्लास को जो है लाइक नहीं किए होंगे तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास जो हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस क्लास को साथियों आप अपने उन दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा जिनको इस क्लास की जरूरत हो। और बताएंगे आप कि एंट्रोपिन किस पर कार्य करती है। तो यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन के सही जवाब की बात की जाए तो ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन है कि वारफार्मिन किस वर्ग की दवा है। तो वारफार्मिन किस वर्ग की दवा होगा, तो वारफार्मिन जो है ये हो जाएंगे आपके किसका। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है एंटिको आगुलटेक हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग जो है होता है। चलिए बताइएगा कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से जो है रिकेट्स रोग होते हैं। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, रिकेट्स रोग होते हैं। आगे देखिएगा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, और प्रश्न क्या दिया गया आपका कि ORS में मुख्यतः क्या होता है। चलिए बताइएगा कि ORS में मुख्यतः क्या होता है। तो ORS में जो है ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा सही जवाब। आगे देखिएगा प्रश्न है यहाँ पे कि फार्मिन किस प्रकार की दवा है। चलिए बताइएगा कि मार्फिन किस प्रकार की दवा होगा। तो मार्फिन जो है ये ओपियाड यहाँ पे लेजिस हो जाएंगे। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब। आगे देखेंगे प्रश्न है कि सेंट्रीजीन का उपयोग किस में होता है। तो सेंट्रीजीन का जो उपयोग होता है ये आपके एलर्जी में होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, एलर्जी में होगा। अगला प्रश्न है कि ओमेप्रोजोल किस वर्ग से संबंधित है। चलिए बताइएगा आप कि ओमेप्रोजोल किस वर्ग से संबंधित हो जाएगा। तो ये पीपीआई से हो जाएंगे। ऑप्शन बी को यहाँ पे लगा रहे हैं तो सही जवाब है पीपीआई से होगा। आगे देखिए प्रश्न है कि एम्फोटेरिसिन बी किस प्रकार की दवा है। तो एम्फोटेरिसिन बी किस प्रकार की दवा हो जाएगा। तो यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन के सही जवाब की बात की जाए तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, एंटी फंगल। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न है, प्रश्न दिया गया कि हिपोक्रेटस को किस नाम से जो है जाना जाता है। चलिए बताइएगा आप कि हिपोक्रेटस को किस नाम से जाना जाता है। तो हिपोक्रेटस को जो है चिकित्सा के जनक के रूप में जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा।
चलिए आगे देखेंगे। प्रश्न क्या है कि ब्लड प्रेशर का सामान्य स्तर क्या है। तो ब्लड प्रेशर का सामान्य स्तर देखा जाए तो ये आपके 120/80 हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 120/80 mmHg होगा। आगे देखिए, प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग किस रोग में किया जाता है। तो नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग किस रोग में किया जाता है। तो ये किए जाते हैं यहाँ पे एंजाइना पेक्टोरिस में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए, प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि रेनिटिंडिन किस वर्ग की दवा है। तो रेनिटिंडिन किस वर्ग की दवा हो जाएंगे। तो रेनिटिंडिन जो है ये हो जाएंगे आपके किस वर्ग की दवा। तो ये H2 ब्लॉकर की है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, H2 ब्लॉकर की है। आगे देखिए, प्रश्न यहाँ पे है कि टेट्रासाइक्लिन का मुख्य दुष्प्रभाव क्या है। तो टेट्रासाइक्लिन का मुख्य दुष्प्रभाव क्या है। तो याद रख लीजिएगा, दांतों का पीला पड़ना। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे कि एड्रेनालिन किस स्थिति में दिया जाता है। तो एड्रेनालिन किस स्थिति में दिया जाता है। तो ये दिए जाते हैं एलर्जी शॉक में। ऑप्शन ए सही जवाब है, एलर्जी शॉक। आगे देखिए, प्रश्न यहाँ पे है कि सेफ्ट्रियाक्लोसन किस वर्ग की दवा है। तो सेफ्ट्रियाक्लोसन किस वर्ग की दवा हो जाएंगे। तो सेफ्ट्रियाक्लोसन जो हो जाएंगे ये आपके हो जाएंगे किस वर्ग की दवा। तो यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन के सही जवाब ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी को सही जवाब करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि स्टेरिलाइजेशन की सबसे प्रभावी विधि जो है कौन सी है। तो स्टेरिलाइजेशन की सबसे प्रभावी विधि कौन सी है। तो आप याद रखेंगे ऑटोक्लेव है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि ऑटोक्लेव में सामान्य तापमान जो है कितना होता है। तो ऑटोक्लेव में सामान्य तापमान कितना होता है। तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है 121 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए, प्रश्न यहाँ पे है कि डिसइंफेक्टेंट का उपयोग जो है ये कहाँ किया जाता है। तो डिसइंफेक्टेंट का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। तो याद रखेंगे निर्जीव वस्तुओं पर की जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए, प्रश्न है कि एंटीसेप्टिक का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। तो एंटीसेप्टिक का जो उपयोग होता है इसका उपयोग जीवित ऊतक पर होता है। ऑप्शन बी को सही जवाब करेंगे, जीवित ऊतक पर होगा। आगे देखिए, प्रश्न यहाँ पे है कि एम्पिसिलिन किस प्रकार की एंटीबायोटिक है। तो एम्पिसिलिन किस प्रकार की एंटीबायोटिक होगा। तो ये हो जाएंगे ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब दिए गए हैं। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।